जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजस्थान जिला दर्शन के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आप बीएसटीसी, पीटीटी या कांस्टेबल इस प्रकार की परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हो तो इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार है वो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बांसवाड़ा स्थित छींच माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। अब गौर कीजिएगा, पहले तो प्रश्न के अंदर ही प्रश्न है भी छींच माता का मंदिर है ये कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। फिर बनाया किसने है भी? उग्रसेन ने, देवीदास ने, उदयभान ने या महारावल पृथ्वी सिंह ने? ये बताना है भी किसने बनाया है। तो ये बनाया है देवीदास ने। छींच माता का मंदिर किसने बनाया है? देवीदास ने। यह मंदिर महारावल जो समर सिंह थे उनके राज्यकाल में सोलंकी नानक के बेटे देवीदास ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का मिनी खजुराहो तथा हाड़ौती का खजुराहो के नाम से विख्यात स्थल कौन सा है? अब आगे दो मिनी खजुराहो पूछ ले ची हाड़ौती का खजुराहो पूछ ले, भी किसे कहा जाता है ये बताना है। किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो सही उत्तर है इसका भंडदेवरा मंदिर। भंडदेवरा मंदिर जो कि कहाँ है? 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये भी ध्यान रखिएगा, भंडदेवरा 12 है। इसे मिनी खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। ये जो मंदिर है ये पंचायतन शैली का बना हुआ है। अगर याद रह जाए तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ये मंदिर किस प्रकार की कलाकृति से बना, मतलब शैली जो बनाने की है वो पंचायतन शैली है इसकी। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न, निम्न में से किस मंदिर को मामा भांजा का मंदिर भी कहा जाता है? मामा भांजा के मंदिर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन 4 में से आप सोचिएगा कौन सा हो सकता है। मामा भांजा का मंदिर किसे कहा जाता है? फूलदेवरा मंदिर को। फूलदेवरा मंदिर ध्यान रखिएगा, ये भी किस डिस्ट्रिक्ट में है? 12 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। अभी हमने किया भंडदेवरा मंदिर जिसे मिनी खजुराहो या हड़ौती का खजुराहो कहा जाता है, 12 में है। मामा भांजा के मंदिर के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो फूलदेवरा मंदिर है। ये अटरू 12 के अंदर है। ये फूलदेवरा मंदिर को मामा भांजा का मंदिर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सहरिया समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र महर्षि वाल्मीकि मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। महर्षि वाल्मीकि मंदिर किस समाज से जुड़ा हुआ? सहरिया समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र है और हमें यह बताना है भी ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये स्थित है केलवाड़ा 12 के अंदर, 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर केलवाड़ा के अंदर। केलवाड़ा में ज्येष्ठ अमावस्या को ये सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाने वाला सीताबाड़ी का मेला है। तो ध्यान रखिएगा, ये कौन सा मेला है? सीताबाड़ी का मेला भी बढ़ता है यहाँ। सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरता है? केलवाड़ा 12 के अंदर भरता है। इसे सीताबाड़ी का जो मेला है इसे सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं? सीताबाड़ी के मेले को कहा जाता है। और इसमें शहरियाँ हैं या उनका स्वयंवर भी होता है, स्वयंवर भी रचा जाता है। तो ध्यान रखिए, सहरिया समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र वाल्मीकि मंदिर कहाँ है? केलवाड़ा 12 में। और यहीं भरता है सीताबाड़ी का मेला जिसे सहरिया का कुंभ कहा जाता है। सहरिया जनजाति है। अगला प्रश्न है, श्री रणछोड़ राय जी का मंदिर बाड़मेर में कहाँ स्थित है? श्री रणछोड़ राय जी का मंदिर बाड़मेर में कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, भी तिलवाड़ा, सिवाना, धोरीमन्ना या खेड़ कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, श्री रणछोड़ राय जी का मंदिर बाड़मेर के अंदर कहाँ है? खेड़ के अंदर है। खेड़ में भूरिया बाबा और खोड़िया बाबा रेबारियों के आराध्य देव है। ये रेबारी जो ऊंट पालक जाति है, यह मंदिर लूणी नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, छठा प्रश्न आपके सामने, रिक्त स्थान में मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल है। मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। बाड़मेर के अंदर है। बाड़मेर की 4 जगह यहाँ पर लिखी हुई है। मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल कहाँ है ये बताना है। तो वो सही उत्तर कौन सा है? तिलवाड़ा। मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल, मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ भरता है? पशु मेला जो है वो तिलवाड़ा के अंदर है। अगला प्रश्न है, क्या राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है? राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है ये बताना है। गर्बाजी जलप्रपात, पांडुपोल, विजय सागर बांध या सिलीसेड झील,
किसे कहा जाता है ये बताना है। तो राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है सिलीसेट झील को, और सिलीसेट झील कहाँ पर है? अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, अलवर के अंदर, अलवर में ही सरिस्का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, किराड़ू को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? किराड़ू, किराड़ू कहाँ पर है? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है, ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस है। और भी इससे जुड़े हुए प्रश्न अपने को आगे मिलेंगे। किराड़ू बाड़मेर के अंदर है। भी इसका पुराना नाम बताना है, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। किराड़ू का प्राचीन जो पुराना नाम है, इसे किरातकूप कहा जाता था, किरातकूप। और राजस्थान के खजुराहो के नाम से ये विख्यात है। किराड़ू जो मंदिर है, ये प्राचीन समय की अगर बात करें तो परमार शासकों की राजधानी थी, जिसका नाम किरातकूप था। ठीक है, तो राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है किराड़ू के मंदिरों को। अगला प्रश्न देखिएगा, 9वां प्रश्न है, ओसियां के मंदिर समूह के बाद पश्चिमी राजस्थान में कौन सा मंदिर समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि यह खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के लिए भी विशेष ख्याति प्राप्त है। प्रश्न गौर से पढ़िएगा, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। भी ओसिया के मंदिर समूह के बाद पश्चिमी राजस्थान में कौन सा मंदिर समूह है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जो खजुराहो के समान जहां हमें मूर्तियां देखने को मिलती है? तो खजुराहो की बात आते ही राजस्थान के संदर्भ में उत्तर आ जाना चाहिए किराड़ू के मंदिर। किराड़ू के मंदिर कहाँ? बाड़मेर के अंदर है। अगला प्रश्न देखिए, रेगिस्तान के जल महल के नाम से प्रसिद्ध बाटाडू का कुआं कहाँ स्थित है? यह भी बहुत प्यारा प्रश्न है, बाड़मेर से जुड़ा हुआ है। बाटाडू का कुआं, इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बाटाडू के कुआं को कहा जाता है। अब बात आती है भी ये कहाँ पर है? तो ये मिलता है आपको बायतू के पास, बायतू बाड़मेर के अंदर। बाटाडू का कुआं बायतू बाड़मेर के अंदर है, इसे रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैन संप्रदाय का प्रसिद्ध तीर्थ श्री नाकोड़ा किस कस्बे या शहर के सबसे नजदीक है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, केकड़ी, नीम का थाना, माउंट आबू या बालोतरा। जैन संप्रदाय का प्रसिद्ध तीर्थ श्री नाकोड़ा, श्री नाकोड़ा, श्री नाकोड़ा कहाँ है? ये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है, बालोतरा के पास, बालोतरा के पास, बालोतरा के पास श्री नाकोड़ा किस जैन संप्रदाय से जुड़ा हुआ तीर्थ स्थल है, यहाँ पर बालोतरा के अंदर है, बालोतरा के पास ही है। बालोतरा से अपने समदड़ी की सिणधरी की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा आगे चल के और साइड में है श्री नाकोड़ा। अगला प्रश्न देखिएगा 12वां, मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं? मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, सिणधरी, पिपलूद, वीरात्रा या तिलवाड़ा। तो मारवाड़ का लघु माउंट आबू, मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है पीपलूद को। पीपलूद को कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है? पीपलूद को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पग बावड़ी बाड़मेर में कहां स्थित है? पग बावड़ी बाड़मेर में कहां स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, सिवाना, जसोल, मोकलसर या बालोतरा। तो ध्यान रखिए, पग बावड़ी जो है, बावड़ी आप जानते हो, पग बावड़ी बाड़मेर में है, लेकिन है कौन सी जगह? लोकेशन की बात है तो मोकलसर में। तो मोकलसर बाड़मेर के अंदर है वो पग जो बावड़ी है वो स्थित है। अगला प्रश्न है, वीरात्रा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? वीरात्रा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा है, पहाड़ियों ऊपर, पहाड़ पर बना हुआ मंदिर है, देखा हुआ है। वीरात्रा माता का मंदिर चौहटन बाड़मेर, नाकोड़ा बाड़मेर, खेड़ बाड़मेर या सिणधरी बाड़मेर। एक तो ये हो गया ना, ऑप्शन से भी बाड़मेर में है। वीरात्रा माता का मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में, लेकिन कहाँ? चौहटन के अंदर। चौहटन बाड़मेर के अंदर वीरात्रा माता का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा 15वां, राजस्थान की पहली जाट रियासत जिसकी स्थापना जाट सरदार चूड़ामन ने थून में दुर्ग बनाकर की थी, वो बतानी है। धौलपुर है, भरतपुर है, अलवर है या अजमेर है? सीधी सी बात है, जहाँ पहली जाट रियासत की बात आते ही तुरंत आपके दिमाग में डिस्ट्रिक्ट आ जाना चाहिए, भरतपुर, भरतपुर, भरतपुर भाई। अगला प्रश्न देखिए 16वां, जाट महाराजा सूरजमल द्वारा भरतपुर शहर कब बसाया गया था? जाट महाराजा सूरजमल ने भरतपुर को बसाया, किस सन में बसाया? ऑप्शन आपके सामने है, 1533, 1633, 1733 या 1833। तो जाट महाराजा सूरजमल के द्वारा भरतपुर शहर की जो स्थापना हुई वो हुई 1733 ईस्वी में, सन 1733 के अंदर हुई।
अगला प्रश्न देखिएगा, भरतपुर स्थित प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? लक्ष्मण मंदिर बना है भरतपुर के अंदर है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। इसकी स्थापना किसने की, ये बात यहाँ पर बतानी है भी। इस मंदिर का निर्माण है वो किसने किया भी? बजेंद्र सिंह ने, जवाहर सिंह ने, सूरजमल ने या बलदेव सिंह ने? ऑप्शन देखिए और उत्तर बताना है। तो सही उत्तर है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह। एक चीज़ यहाँ और बताना चाहूँगा, इस मंदिर का जो निर्माण है ना, वो महाराजा बलदेव सिंह ने शुरू किया था, जिसे बलवंत सिंह ने पूर्ण करवाया था। पूर्ण की बात आ जाए तो ध्यान रखिएगा, उनका नाम है बलवंत सिंह। बलवंत सिंह ने पूर्ण करवाया था और बलदेव सिंह ने इसको स्टार्ट करवाया था। तो यहाँ तो सिर्फ बना निर्माण का श्रेय एक ही पूछा है और एक ही ऑप्शन है, तो बलदेव सिंह हो गया। पूर्ण किसने करवाया? बलवंत सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिएगा 18वां, लाल पत्थरों से बनी हुई भरतपुर स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो भरतपुर में एक मस्जिद है जामा मस्जिद, जो लाल पत्थरों से बनी हुई है। हमें यह बताना है भी उसका निर्माण किसने करवाया था। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर करनी है भी किसने। तो ध्यान रखिए, वो शासक हैं बलवंत सिंह। बलवंत सिंह जिन्होंने लक्ष्मण मंदिर को पूर्ण करवाया था। अभी ऊपर बात की, बलवंत सिंह ने ही जामा मस्जिद, लाल पत्थरों से जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था भरतपुर के अंदर ही। अगला प्रश्न देखिएगा 19वां, चारों ओर पानी की खाई से घिरे, चारों ओर पानी की खाई से घिरे किस दुर्ग का निर्माण 18वीं शताब्दी में राजा सूरजमल जाट ने करवाया था? बहुत ही सिंपल सा, कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं है। सूरजमल जाट का नाम आते ही ऑप्शन अपने आप क्लियर हो जाएगा और वो है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग। और कहा जाता है ये दुर्ग भीम का है और काफी हद तक अपराज्य है, और इसमें सुजान गंगा नहर द्वारा मोती झील का पानी आता है। सुजान गंगा नहर के द्वारा मोती झील का पानी है वो लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर जो खाई बनी हुई है उसके अंदर आता है। तो चारों ओर पानी की खाई से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग, जो कहाँ है? भरतपुर में। किसने बनवाया था? ये सूरजमल जाट ने। अगला प्रश्न है, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत है, वो बताना है। ये धौलपुर में स्थित है, ये साइबेरियन सास के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ये भी सही है। ये सारी बातें ही अपने आप में इंपॉर्टेंट रहती है। 1985 में इसे यूनेस्को की राष्ट्रीय धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य के लिए ये तीनों कथन बिल्कुल सही है, और गलत कौन सा है? धौलपुर। क्यों? क्योंकि केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो पहला गलत है, बाकी के तीनों अपने आप में। ये साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है। 1982 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया। 85 में यूनेस्को की राष्ट्रीय धरोहर सूची में शामिल हो गया था केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न देखिएगा 21वां, का औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को अलवर के किस किले में कैद करके रखा था? आपको पता है मुगलों में ये चलता ही रहा था, भाई भाई को काट के राजा बनने का लफड़ा चलता ही रहा था। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को अलवर के किस किले में कैद करके रखा था, ये बताना है भी वो कौन सा था। तो वो किला है कांकड़बाड़ी। कांकड़बाड़ी के किले औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को अलवर के अंदर जो कांकड़बाड़ी दुर्ग है उसके अंदर कैद करके रखा था। बहुत बार आते रहते हैं इस प्रकार के प्रश्न। खानवा की प्रसिद्ध युद्ध स्थली भरतपुर जिले के किस कस्बे के समीप स्थित है? खानवा का युद्ध आपको अच्छे से दिमाग में है, आगे फिर बात कर लेंगे हम खानवा के युद्ध की। तो खानवा एक प्रसिद्ध युद्ध स्थली है। जो खानवा, एक तो ये ध्यान रखिए, खानवा है वो कहाँ है? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। लेकिन यहाँ एक सिंपल सा प्रश्न हो गया, खानवा भरतपुर में, ठीक है, लेकिन ये खानवा जो गांव है ये किस बड़े कस्बे के नज़दीक स्थित है, ये बताना है। तो वो है रूपवास। रूपवास के नज़दीक ही है खानवा और भरतपुर के अंदर है। खानवा का युद्ध हुआ था। आप बता सकते हैं खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ और कौन जीता? कमेंट कीजिएगा आप अभी। अगला प्रश्न है, भरतपुर का वह स्थान जहाँ 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के मध्य महासमर हुआ, वो कौन सा है वो स्थान, ये बताना है। भरतपुर का वह स्थान जहाँ 17 मार्च 1527 को बाबर और महाराणा सांगा के मध्य महासमर यानी युद्ध हुआ, वो बयाना, रूपवास, कामा या खानवा कौन सा है, ये बताना है। बताइएगा भी कौन सा है।
और वो है खानवा। अभी ऊपर ही हम बात कर रहे थे ना, अभी खानवा भरतपुर में रूपवास के नज़दीक है। तो खानवा का युद्ध 1527 में किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। अब बात ये आती है भी इस युद्ध में विजयी कौन रहा? तो ध्यान रखिए, बाबर इसमें विजयी हुआ और मुगल वंश की स्थापना है वो भारत के अंदर हो जाती है। तो भारत में मुगल साम्राज्य स्थायी हो गया था। और खानवा है वो गंभीरी नदी के तट पर स्थित है। तो खानवा के पास ही कौन सी नदी है? गंभीरी नदी है। तो इस प्रकार के ये बहुत प्यारे प्रश्न है, हिस्ट्री कल्चर हर आपस में जुड़े हुए हैं। कौन सा कस्बा भरतपुर रियासत की प्राचीन राजधानी रहा है? प्राचीन राजधानी भरतपुर की कौन सा रहा? रूपवास, डिग, बयाना या कामा? तो भरतपुर रियासत की पुरानी राजधानी रहा वो है डिग, डिगीपुरी का राजा डिग। अगला प्रश्न देखिएगा, भरतपुर का कौन सा कस्बा भव्य जल महलों के लिए प्रसिद्ध है? भरतपुर का कौन सा कस्बा भव्य जल महलों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं। अभी हमने बात की थी कि कौन सा कस्बा भरतपुर रियासत की प्राचीन राजधानी, वो डिग है। और यह भी ध्यान रख लीजिएगा भी भव्य जल महलों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो वो भी डिग है। भरतपुर रियासत की प्राचीन राजधानी डिग रहा, जो जल महलों की नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। और इन जल महलों का निर्माण है वो रूप सागर और गोपाल सागर झीलों में भरतपुर महाराजा सूरजमल और जवाहर सिंह द्वारा 1755 में और 1763 के मध्य करवाया गया था इन जल महलों का निर्माण डिग के अंदर। तो जल महलों के लिए प्रसिद्ध है डिग, और कहां पर है? भरतपुर के अंदर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भीलवाड़ा जिले का मुख्य बांध कौन सा है? भीलवाड़ा जिले का मुख्य बांध कौन सा है? यहां दिए हुए हैं नाम, तो ध्यान रखिएगा आप इसमें से। भीलवाड़ा जिले का मुख्य बांध ध्यान रखिए वो है मेजा बांध। मेजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। मेजा बांध भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगला प्रश्न देखिएगा 27वां, मेनाल जलप्रपात कहाँ स्थित है? मेनाल जलप्रपात, आपको पता है कोई नदी जा रही है तो जो नीचे पानी जो गिरता है, झरना हम जिसको कह देते हैं सामान्यतः, जलप्रपात वही चीज़ है। तो मेनाल जलप्रपात कहाँ स्थित है ये बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है। तो ध्यान रखिए मेनाल जलप्रपात है वो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। अगला प्रश्न है बागोर ओझियाना हुरडा, ये प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है, ये किस जिले की विशेष थाती रहा है? किस जिले से संबंधित है ये आपको बताना है। बागोर है, ओझियाना है, हुरडा है। हुरडा सम्मेलन मराठों के विरुद्ध राजस्थान के राजपूत शासकों ने संघ बनाने के लिए जयपुर के जो राजा थे स्वाई जय सिंह के प्रयत्नों से 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ था। ध्यान रखिएगा हुरडा का ये भी अपने आप में एक प्यारा प्रश्न है जो अक्सर, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को हुआ था। 17 दूनी 34, 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ था। तो ये कहाँ की जगह है, प्रसिद्ध है? ये है भीलवाड़ा। ध्यान रखिएगा बागोर, ओझियाना, हुरडा ये जो स्थल है ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। अगला प्रश्न है राज्य की अभ्रक नगरी किसे कहा जाता है? अभ्रक नगरी के लिए, अभ्रक नगरी के लिए प्रसिद्ध है अभी। अभी, अभी बोले तो ए यानी अभ्रक, अभ्रक के लिए कौन प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा। बहुत से अभिषेक इस प्रकार के नाम बच्चों के होते हैं, उन्हें शॉर्ट घर पे शॉर्ट बोलते हैं अभी। तो ऐसे अभ्रक, अभ्रक के लिए कौन प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। अगला प्रश्न देखिएगा राज्य के टेक्सटाइल सिटी और राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अभ्रक नगरी भीलवाड़ा है, टेक्सटाइल सिटी भी भीलवाड़ा है और राजस्थान का मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा है, वस्त्र नगरी भी भीलवाड़ा है। तो ध्यान रखिए ये सारे भीलवाड़ा के ही उपनाम हैं। टेक्सटाइल सिटी यानी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, अभ्रक भी यहाँ पर मिलता है, वो है भीलवाड़ा। अगला प्रश्न देखिए मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह जो राणा सांगा के नाम से जाने जाते हैं, उनकी समाधि कहाँ स्थित है? मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? शाहपुरा, मांडलगढ़, बिजोलिया या आसींद? तो मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह यानी महाराणा सांगा की जो समाधि है वो मांडलगढ़, मांडलगढ़, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है भाई। अगला प्रश्न देखिएगा 32वां, शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित चमना बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? देखिए अब कई प्रश्न हो गए ना इसमें भी, चमना बावड़ी कहाँ है? चमना बावड़ी शाहपुरा में। एक चीज ध्यान रखिएगा शाहपुरा जयपुर में भी है और शाहपुरा भीलवाड़ा में भी है, ये भी ध्यान रख लेना। शाहपुरा दो है,
जो मोस्टली जीके में जो पढ़ते हैं, शाहपुरा जयपुर में भी है और शाहपुरा भीलवाड़ा में। हम यहाँ भीलवाड़ा की बात करें, चमना बावड़ी शाहपुरा, और कौन सा शाहपुरा? भीलवाड़ा वाले शाहपुरा के अंदर है। बात यह है भी इसका निर्माण किसने करवाया, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इनका निर्माण करवाया महाराजा उमेद सिंह प्रथम ने। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित जो चमना बावड़ी है उसका निर्माण महाराणा उमेद सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिएगा 33वां, बागौर गुरुद्वारा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गुरुद्वारा सिख धर्म से उनका पूजा स्थल, आस्था स्थल है गुरुद्वारा। तो बागौर गुरुद्वारा राजस्थान के किस जिले में है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो बागौर, बागौर कहाँ है भाई? बागौर सभ्यता भी है, बागौर है भीलवाड़ा में, बागौर भीलवाड़ा में। तो बागौर गुरुद्वारा है वो भीलवाड़ा में स्थित है। आपको बताना चाहूँ, सिख धर्म में 10 गुरुओं के नाम आते हैं। सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, मार्च 1707 के अंदर अपनी दक्षिणी यात्रा के समय ये बागौर का जो प्राचीन गढ़ था वहाँ पर 17 दिन तक रुके थे, और उन्हीं की याद में बागौर में गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया था, गुरु गोविंद सिंह की याद के अंतर्गत। क्योंकि 1707 में वो जब साउथ इंडिया से आ रहे थे तब यहाँ पर कुछ दिन रुके थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी की याद में 1707 में जो यहाँ से गुजरे थे उनकी याद में ही यहाँ पर बागौर गुरुद्वारा बनाया गया भीलवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है के समीप स्थित मेनाल के पास बिगोद बिगोद में किन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है? देखो कई चीजें आ गई यहाँ पर। त्रिवेणी संगम मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, मेनाल के पास बिगोद के अंदर है। वो 3 नदियां कौन सी है? मेनाल नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर है वहाँ पर, मेनाल जलप्रपात भी है वहाँ पर। तो किन 3 नदियों का संगम है ये आपको बताना है। तो वो है बनास, बेडच और मेनाल, बनास, बेडच और मेनाल, बीबीएम, बनास, बेडच और मेनाल, ये तीनों नदियां जहाँ पर मिलती है वो त्रिवेणी संगम है जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ज्योग्राफी का। जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 32 खंभों की, कभी आती है 84 खंभों की छतरी, बताओ कभी आती है 32 खंभों की छतरी। तो 84 खंभों की जो छतरी है वो बूंदी के अंदर है। अब यहाँ आ गया अभी जगन्नाथ कछवाहा, यानी आमेर के जो राजा रहे हैं, 32 खंभों की छतरी है वो कहाँ स्थित है ये बतानी है। तो वो कहाँ है? जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की जो छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। अगला प्रश्न है, हम जिला दर्शन पढ़ रहे हैं ताकि जो जिलों के अंदर जो फेमस चीज़ें हैं वो सारी आप पढ़ेंगे। फिर जब आप पेज दर पेज डिटेल पढ़ते जा रहे हो अपनी बुक से, तो आपको जब ये चीज़ें सुनी हुई होगी ना, भले याद नहीं हो, सुनी हुई होगी, तब भी आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। प्राचीन काल में वराह नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? प्राचीन काल में वराह मंदिर के नाम से, वराह नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। वराह नगरी की बात आती है तो कौन सा है भी प्रसिद्ध शहर? तो वो है बारां। बारां है वो वराह नगरी के नाम से प्रसिद्ध रहा है पहले। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की बड़ी मस्जिदों में से एक बारां स्थित शाही जामा मस्जिद किस मुगल शासक के काल में निर्मित की गई थी? प्रश्न पढ़ लें भैया गौर से पहले। राजस्थान की बड़ी मस्जिदों में से एक बारां डिस्ट्रिक्ट के अंदर है शाही जामा मस्जिद। हमें ये बताना है किस मुगल शासक के काल में ये बनी थी। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये बनी थी औरंगजेब के टाइम, औरंगजेब। बारां के अंदर जो शाही जामा मस्जिद है वो औरंगजेब के टाइम बनी थी। किराड़ू के सबसे बड़े मंदिर सोमेश्वर मंदिर की स्थापत्य कला किस शैली की है? किराड़ू, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, किराड़ू कहाँ है? बाड़मेर के अंदर। किराड़ू राजस्थान का खजुराहो कहलाता है, बाड़मेर के अंदर है। यहाँ सबसे बड़े मंदिर सोमेश्वर मंदिर की जो स्थापत्य कला है वो किस शैली की है? किराड़ू गए हैं वहाँ तो मतलब लगभग टूट फूट बहुत हो चुकी है, मूर्तियाँ खंडित हो चुकी है काफ़ी। अभी कुछ साल पहले गया था, बहुत टूट फूट है वहाँ पर, तो तोड़ फोड़ कर रखी है सब। ये नहीं है अभी वहाँ बहुत सुंदर कोई भव्य मंदिर बना, ऐसा कुछ नहीं है। किराड़ू के सबसे बड़े मंदिर सोमेश्वर मंदिर की स्थापत्य कला किस शैली की है ये बताना है अपने को। तो वो है नागर शैली। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, नागर शैली। ये मंदिर है जो यहाँ पर नागर शैली के मंदिर की परंपरा में शिव मंदिरों की श्रेणी में महामारू गुर्जर शैली की एक उच्च कोटि की वानगी कहलाता है। तो नागर शैली में बना है। और नागर नहीं मिले तो सीधी सी बात है, ऑप्शन वहाँ गुर्जर शैली मिल जाए, अगर नागर नहीं मिले तो फिर गुर्जर कर दीजिएगा।
अगला प्रश्न है 39वां, 1965 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए 14 रेलवे कर्मचारियों की स्मृति में निर्मित गडरा का शहीद स्मारक राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 1965 में जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई उससे जुड़ा हुआ है गडरा। आप तो ये शब्द पकड़े, मैं कहता हूँ ना भी प्रश्न समझे, कहानी कुछ भी दे रखी है, किस जिले में पूछा है तो आप एक शब्द पकड़ लें भी गडरा। अब आपको ये पता होना चाहिए भी गडरा कहाँ पर है, तो गडरा है वो है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गडरा रोड बाड़मेर। तो इस प्रकार से कहते हैं ना भी प्रश्न गौर से पढ़ें तो प्रश्न के अंदर बहुत से उत्तर है वो निहित होते हैं, अगर आप थोड़ा सा गौर कर ले। और यहाँ पर प्रतिवर्ष है ना वो 9 सितंबर को उत्तरी रेलवे मेंस यूनियन की तरफ से एक मेले का आयोजन भी वो यहाँ पर गडरा में किया जाता है। अगला प्रश्न 40वां, राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। लीजिए ये फिर प्रश्न आ गया, राजस्थान का खजुराहो कर चुके हैं हम, किराड़ू का मंदिर है, किराड़ू बाड़मेर में, ये क्या कहलाता है? राजस्थान का खजुराहो। सोमेश्वर मंदिर है नागर शैली में बना हुआ वहाँ। राजस्थान का प्रवेश द्वार और पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूर्वी द्वार है वो किसे कहा जाता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर। तो ध्यान रखिए प्रवेश द्वार या पूर्वी द्वार की बात आती है तो उत्तर है भरतपुर, भरतपुर, धौलपुर मत कर दीजिएगा, भरतपुर। अगला प्रश्न है जूनागढ़ फोर्ट का निर्माण किसने करवाया? जूनागढ़ फोर्ट का निर्माण किसने करवाया? जूनागढ़। अब आपको पहला प्रश्न तो यही हो जाता है भी जूनागढ़ जो फोर्ट है, किला है, ये कहाँ पर है? तो आपको बताना चाहूँ ये बीकानेर के अंदर है, बीकानेर के अंदर। जूनागढ़ फोर्ट कहाँ है? बीकानेर में। बात ये है ये जूनागढ़ फोर्ट बनाया किसने, उनका नाम ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, उनमें से चूज करके बताना है। बहुत बढ़िया, महाराजा राय सिंह ने, महाराजा राय सिंह ने। तो बीकानेर के जो राजा थे राय सिंह ने 1594 ईस्वी के अंदर, 1594 के अंदर इस जूनागढ़ फोर्ट को बनवाया था। और आपको बताना चाहूँ यहाँ चंद्र महल, फूल महल, कर्ण महल है वो स्थित है। और जूनागढ़ दुर्ग को उसकी भव्यता के कारण जमीन का जेवर कहा जाता है, इसे चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है, इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है, जमीन का जेवर है भी, गहना है, और इसे चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। चिंतामणि दुर्ग जो कहाँ कौन सा है? जूनागढ़ फोर्ट। किसने बनवाया? राय सिंह ने। कब बनवाया? 1594 के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है 43वां, क्या लालगढ़ पैलेस बीकानेर किस शासक द्वारा निर्मित किया गया? चलिए लालगढ़ पैलेस है ये कहाँ है? पहला तो यही हो गया बीकानेर में है। अब बात यह भी है किसने बनवाया, गज सिंह ने, लाल सिंह ने, गंगा सिंह ने या अनूप सिंह ने, किसने बनवाया? तो ध्यान रखिए लालगढ़ पैलेस बीकानेर का जो निर्माण है वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, जो गंग नहर लेकर आए थे भाई राजस्थान के अंदर। तो लालगढ़ पैलेस में अनूप संस्कृति लाइब्रेरी भी है और शार्दुल संग्रहालय भी है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखिएगा। तो महाराजा गंगा सिंह ने लालगढ़ पैलेस का निर्माण है वो करवाया था। अगला प्रश्न है कि बीकानेर के गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, बीकानेर संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बहुत प्यारा प्रश्न है। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, पहले तो ये ध्यान रखिएगा ये कहाँ है? बीकानेर में है। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम बीकानेर में है। इसका उद्घाटन किसने किया? गंगा सिंह ने, लिनलिथगो ने, प्रिंस अल्बर्ट ने या अनूप सिंह ने, ये बताना है भी। इसका उद्घाटन किया था भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने। और कब? 1937 को। तो गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम है ये लॉर्ड लिनलिथगो ने इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न देखिएगा 45वां, बीकानेर में किस स्थान पर सामरिक महत्व का भूमिगत हवाई अड्डा है? सुरक्षा की दृष्टि से बीकानेर में सामरिक महत्व का भूमिगत हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? ये आपको बताना है। ऑप्शन कतरियासर, नाल, रोजड़ी ये लिए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा बीकानेर में जो भूमिगत हवाई अड्डा है जो आर्मी का है वो है नाल के अंदर, नाल हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर में किस स्थान पर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है? बहुत प्यारा प्रश्न। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थित है? पहले तो ये पता हो, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है ये बीकानेर में स्थित है, भी बीकानेर के अंदर स्थित है। तो कहाँ? अब एग्जैक्ट जगह है भी बीकानेर में भी कहाँ भाई ये बताना है। तो उस जगह का नाम है वो है जोड़बीड़। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ में है। और जोड़बीड़ कहाँ है? ये बीकानेर के अंदर है। इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे बात करें कोडमदेसर है,
तो बीकानेर का ये गांव है ना, वो राव बिक्का के प्राचीन निवास के लिए जाना जाता है, कोडमदेसर जो है। इसी प्रकार लूणकरणसर की बात करें तो इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। मूंगफली अच्छी होती है यहाँ पर। लूणकरणसर में एक खारे पानी की झील भी है। गजनेर की बात करें तो ये बीकानेर में गजनेर के अंदर पक्षी अभयारण्य भी है यहाँ पर। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान बीकानेर के जोड़बीड़ के अंदर है भाई। अगला प्रश्न है, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है अपना। जल महलों की नगरी डिग, और जो कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर भी। डिग कहाँ है? भरतपुर में। तो जल महलों की नगरी डिग भरतपुर है। इस प्रकार रिपीट होते तब भी याद हो जाते हैं अच्छे से, ऐसा नहीं है अभी कोई नुकसान हो रहा है। मोती महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? मोती महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिए, मोती महल संग्रहालय है ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। मोती महल संग्रहालय है ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है, भरतपुर के जो संस्थापक है महाराजा सूरजमल, उनका राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? जाट रियासत रही है भरतपुर। राजा सूरजमल का नाम सब जानते हैं। का राज्याभिषेक है वो किस स्थान पर हुआ ये बताना है, और वो है ऑप्शन सही इसमें बयाना दुर्ग में। बयाना कहाँ है? भरतपुर में। भरतपुर के अंदर बयाना जो दुर्ग है उसके अंदर सूरजमल का, महाराजा सूरजमल का जाट जो राजा थे उनका राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ की हवेली कहाँ स्थित है? केसरी सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ की हवेली कहाँ स्थित है? बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या प्रतापगढ़? ये बताना है कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो केसरी सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ की हवेली है वो भीलवाड़ा के अंदर है भी। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। तो अच्छे से केसरी सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ का नाम आता है। जांगल देश के नाम से राजस्थान की कौन सी रियासत जानी जाती है? जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश के नाम से, जांगल प्रदेश के नाम से राजस्थान की कौन सी रियासत जानी जाती है? तो वो है बीकानेर। जांगल प्रदेश, बीकानेर, बीकानेर आती है। अगला प्रश्न है, बीकानेर की स्थापना राव बिक्का जी ने कब की? बीकानेर की जो स्थापना है वो राव बिक्का जी ने कब की ये बताना है भाई, सन बताना है। राव बिक्का जी है वो जोधपुर नरेश राव जोधा के ही पुत्र थे, यानी जोधपुर वालों के वंशज ही आकर बीकानेर बस गया था फिर। तो राव बिक्का जी जो थे वो जोधपुर के जो नरेश थे राव जोधा, तो राव जोधा का बेटा राव बिक्का, उसने बीकानेर बसा लिया। तो बीकानेर की स्थापना राव बिक्का जी ने कब की? तो वो ईयर है 1488 ईस्वी के अंदर। राव बिक्का जो राव जोधा के पुत्र थे जोधपुर वालों के, राव बिक्का ने 1488 में इसकी स्थापना की। बूंदी स्थित रानी जी की बावड़ी जो बावड़ियों की सिरमौर है, तो रानी जी की बावड़ी कहाँ है? पहला प्रश्न तो यही हो गया, ध्यान रखिए बूंदी में। रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी के अंदर। इसे बावड़ियों का सिरमौर भी कहा जाता है। बात यह है भी इसका निर्माण किसने करवाया ये बताना है। तो इसका निर्माण ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं। तो रानी जी की बावड़ी जो बावड़ियों की सिरमौर है बूंदी के अंदर है, इसका निर्माण रानी नातावन ने करवाया था, रानी नातावन ने। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां राजा उमेद सिंह संन्यास ग्रहण करने के बाद रहा करते थे? राजा उमेद सिंह ने संन्यास ग्रहण करने के बाद किस स्थान पर रहे ये बताना है। चित्रशाला, फूल सागर, छत्रविलास या शिकार बुर्ज? तो सही उत्तर है शिकार बुर्ज। यहाँ पर राजा उमेद सिंह हैं वो संन्यास ग्रहण करने के बाद शिकार बुर्ज में रहा करते थे भी। अगला प्रश्न है, बीकानेर स्थित निम्न में से किस मंदिर को घी वाला मंदिर कहा जाता है? घी वाला मंदिर, सांडेश्वर मंदिर, पूर्णासर बालाजी मंदिर, भांडासर का सुमतीनाथ जैन मंदिर या धुनीनाथ का मंदिर? प्रश्न पर गौर करें, बीकानेर स्थित कौन सा मंदिर है? घी वाला देवता। इसमें कहा जाता है ईंटों का जो है ना गारे की जगह घी का इस्तेमाल किया था, घी से ईंटें जोड़ दी थी। तो वो कौन सा मंदिर है ये बताना है। तो वो है भांडासर का मंदिर। तो भांडासर का सुमतीनाथ जैन मंदिर, यह भव्य मंदिर भांडाशाह नामक एक ओसवाल जो बनिया था उसने 1411 में बनवाया था, और ये केंद्र सरकार द्वारा एक संरक्षित स्मारक है। तो भांडासर का जो जैन मंदिर है इसे घी वाला मंदिर कहा जाता है, क्योंकि इसमें गारे की जगह घी का इस्तेमाल है वो किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, छोटी काशी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? छोटी काशी के नाम से जयपुर, बूंदी, अजमेर, पुष्कर। तो छोटी काशी के नाम से आपने अभी एक नाम सुना था, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को कहा जाता है, जो हाड़ा शासकों की प्रारंभिक राजधानी भी था।
और बूंदी जिला है वो अच्छी किस्म के चावल के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है और वही छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है भी। तो छोटी काशी के नाम से कौन जाना जाता है? बूंदी है वो जाना जाता है। तो ये थे आज के अपने जिला दर्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप जरूर इनसे लाभान्वित हो रहे होंगे। आप सतत अभ्यास करते रहिएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। इसी प्रकार बने रहिएगा। अगले वीडियो सेशन में फिर आपसे बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।